बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं नईमुल्लाह फ़ारूकी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आज की इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखने से पहले हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा इल्म है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के रवैयों के मुताले का नाम साइकोलॉजी है। ठीक है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होगी? एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की ना दो ब्रांच होती हैं साइकोलॉजी की। एक होती है प्योर, एक होती है अप्लाइड। प्योर वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप थीरीज डेवलप करते हैं, और अप्लाइड वो होती है जिसमें जो डेवलप्ड थीरीज हैं उनको आगे कहीं यूज़ कर रहे होते हैं आप। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। क्यों? इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थीरीज जो हम डिज़ाइन करते हैं साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो सारी की सारी हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी एजुकेशनल इन्वायरमेंट या एजुकेशनल सिचुएशंस के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अप्लाइड ब्रांच है। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे की नीड्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, किस एज पे बच्चे को किस तरह का करिकुलम चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप तीसरी क्लास के बच्चे को अलजबरा नहीं पढ़ाते, आप उसको छठी क्लास में जाके अलजबरा पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाई इंटेलेक्ट लेवल तीसरी क्लास में, तीसरी ग्रेड में इतना नहीं होता, तीसरी जमात में, कि वो अलजबरे को समझ सके। जब वो छठी जमात में जाता है तब तक उसका ज़हनी सलाहियतें उसकी इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो अलजबरे को ईज़िली समझ लेता है। तो ये चीज़ें जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी के, ये हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल इन्वायरमेंट सिचुएशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर या बच्चे के रवैयों को स्टडी करने के लिए। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। स्टीफन ने कहा था कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है इसका सिस्टमैटिक, बड़े मुनज़्ज़म, बामैनी अंदाज में मुतालिया क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। स्किनर ने कहा बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। ह्यूमन बीइंग का एजुकेशनल इन्वायरमेंट या सिचुएशन के अंदर उनके बिहेवियर का मुतालिया एजुकेशनल साइकोलॉजी है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। यानी एक बच्चे से लेकर उसके बूढ़े होने तक उसके जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, इनका मुतालिया एजुकेशनल साइकोलॉजी या क्रो एंड क्रो के नज़दीक। अब यहाँ पे वर्ड आया लर्निंग एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं कि जी कॉग्निटिविज्म, यानी बच्चा अपने माइंड से चीज़ें सीखता है। कुछ कहते हैं बच्चा अपने इन्वायरमेंट, माहौल से सीखता है, बिहेवियरिज्म। कुछ कहते हैं कि बच्चा अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन से सीखता है चीज़ें, कंस्ट्रक्शनिज़म, सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म। कुछ कहते हैं कि बच्चा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चीज़ें एब्जॉर्ब करता है आजकल, कनेक्टिविज़म। ठीक हो गया। कुछ कहते हैं कि बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल करें तो वो ख़ुद ही आगे चीज़ें समझना शुरू कर देता है, ये ह्यूमनिज़म। तो मुख्तलिफ थीरीज़ जो है वो क्या कहती हैं? कहते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो यही बात क्रो एंड क्रो ने अपनी डेफिनेशन में भी की है कि बर्थ से ओल्ड एज तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं इनका मुताला एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसके तीन एरियाज़ हैं, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, तीन इसके एरियाज़ आप कह लें, तीन इसकी सब एरियाज़ भी आप इसको कह सकते हैं, तीन इसके कंपोनेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो तीन एरियाज़ या कंपोनेंट्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। वो कौन कौन से हैं? लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। अच्छा, मेरी दो बुक्स हैं, आप सबको यकीनन पता ही होगा। एक है सब्जेक्टिव एडिशन, एक है ऑब्जेक्टिव एडिशन। तो ऑब्जेक्टिव में MCQs टू द पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, और सब्जेक्टिव ये जो आप मेरी स्लाइड में कंटेंट देख रहे हैं ये सारा एज इट इज़ मेरी बुक के अंदर है। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई बुक अगर आप अपने होम एड्रेस पर लेना चाहें, हम पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ये बुक आपके
होम एड्रेस पे हम डिलीवर करें। 03328055 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो हमें मैसेज करके किताब अपने घर मंगवा सकते हैं। पहले आपको कंटेंट लिस्ट भेजी जाएगी और बाद में आपको जो है आप ऑर्डर करेंगे, ताकि आप तसल्ली कर लें कि इसमें सैम्पल पेजेस कंटेंट लिस्ट देख के फिर आप ऑर्डर करेंगे। लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। अब लर्नर क्या है? सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चे को फोकस किया जाता है। हु इज़ द लर्नर, ठीक है, हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, व्हाट विल बी द इन्वायरमेंट। अब ये 3 कंपोनेंट मैंने बता दिए। हु मतलब लर्नर, आपका जो बच्चा है, अब देखें बच्चे की सलाहियतें, करेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हर बच्चे के एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि क्लास में 5-7 बच्चे का इंटेलेक्ट सेम हो, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स अगर आप बना लें कि क्लास में, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 40 की क्लास है और 40 के 40 का इंटेलेक्ट सेम हो, पॉसिबल नहीं होता। ये 2 सगे बहन भाइयों में या 2 सिबलिंग्स में भी नहीं होता ये, तो मतलब पॉसिबल है लेकिन होता नहीं है ऐसा। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़ एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर। हर बच्चे की सलाहियतें, उसकी इंटेलेक्ट लेवल, उसका शाइनेस होना, उसका एक्टिव होना, पैसिव रहना, अलूफ होना, उसका एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, और उसकी जो कह लें कि उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, उसकी जनरल हेल्थ है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। एबिलिटीज़, एक बच्चा किसी काम को जल्दी कर लेता है, एक बहुत देर से करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, एक बच्चा मुकम्मल फिट है। तो हमारी क्लास में मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, तो उनकी हर तरह की सलाहियतों को, नीड्स को, इंटरेस्ट को, उनकी, एक बच्चा मोटिवेटेड है, एक बच्चा काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का पहला कंपोनेंट या पहला एरिया है जिसको हम लर्नर बोलते हैं। तो इसमें हम इसके बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हमने जिसको पढ़ाना है, जिसके लिए करिकुलम डिज़ाइन करना है, टीचिंग मेथड डिज़ाइन करना है, वो कौन है, उसकी एज क्या है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं, वो चीज़ों को कैसे समझेगा, बेहतर समझेगा। जैसे पहले मैंने अभी एग्जांपल आपको दी अलजेब्रा वाली। दूसरा है लर्निंग प्रोसेस। अब इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चा हमारे पास आ गया, अब ये बच्चा किस चीज़ से बेहतर सीखेगा। अब जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले लर्निंग थीरीज़ या लर्निंग मॉडल्स के बारे में, बिहेवियरिज्म कहती है कि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, कॉग्निटिविज्म कहती है माइंड से सीखता है, कंस्ट्रक्शनिज्म कहती है कि वो ग्रुप एक्टिविटी से सीखता है, कनेक्टिविज्म कहता है कि वो उससे सीखता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सीखता है। तो ये सारी जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं ये कहती हैं कि लर्निंग ऐसे ऐसे होती है। तो लर्निंग प्रोसेस में बेसिकली हम देखते हैं कि हाउ लर्निंग अकर या हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। तो इसमें दूसरी चीज़ यह है कि बच्चा किस चीज़ से, किस वे से बेहतर समझेगा। नेचर ऑफ लर्निंग, हाउ इट टेक्स प्लेस, इट कंसिडर वेरियस थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू एक्सप्लेन द रोल एंड नेचर ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचिंग मेथड्स एंड एड्स, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। तीसरा एरिया जो होता है ना, वो लर्निंग सिचुएशन है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ओवरऑल आपकी क्लास में इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, कंस्ट्रक्टिव या कोलैबोरेटिव होगा। टीचर सेंटर्ड में टीचर डोमिनेंट होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट क्लास में डोमिनेंट होता है, कंस्ट्रक्टिव में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्लास को कैसे मैनेज करेगा, टीचर करेगा, स्टूडेंट करेगा, या टीचर स्टूडेंट दोनों मिल के कर रहे होंगे। तो ये लर्निंग सिचुएशन है, ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम। तो लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, ये हमारे 3 कंपोनेंट हैं। लर्नर में हम बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि बच्चे की लर्निंग किस तरीके से होगी, लर्निंग सिचुएशन में हम लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्लास का ओवरऑल माहौल कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, और इसके साथ साथ ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, यार आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं 03328055 905 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।